जय मध्य प्रदेश साथियों, एमपी बोर्ड की इस स्पेशल सीरीज जय मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं? क्या आप 90 प्लस मार्क्स मैथ्स में लाना चाहते हैं और आप मन से हार रहे हैं? क्या आपकी हिम्मत काम नहीं दे रही है? क्या आपके अभिभावकों से का आपसे विश्वास उठ गया है? यदि हाँ, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। घबराइए नहीं, आप हमें 10 घंटे दीजिए, मैं आपको 90 प्लस मार्क्स ला के दूंगा। 90 प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान है, आप बने रहें हमारे साथ। अब आप ये सोचेंगे कि 100 क्यों नहीं या 95 प्लस क्यों नहीं, तो 10% मार्क्स बच्चों आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। आप एग्जाम में कैसे पेपर देते हैं, आपके लिखने का तरीका क्या, हालांकि हम बताएंगे भी आपको। आप कितनी गलतियां करते हैं लिखते समय, आंसर राइटिंग के समय, इन सब चीजों पर बाकी के 10% डिपेंड करते हैं। आपके 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, 95 प्लस भी आ सकते हैं। इट्स पॉसिबल एंड इट विल बी पॉसिबल। तो चलिए देखता हूं, जब भी कोई हमें बड़ा काम करना होता है, किसी बड़े लक्ष्य की ओर आगे हमें बढ़ना होता है, तो शुरुआत हमें फिर सबसे निचले बिंदु से करना होता है। शुरुआत हमें मूल बिंदु से करना होगा, ओरिजिन से करना होगा। बड़े लक्ष्य के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा और आपको काम कहां से शुरू करना ये देखना होगा। आपका सामना किससे होगा, आपको क्या क्या समस्याएं उसमें आएंगी, आप उसके लिए क्या तैयारी करेंगे, ये आपको पहले से तय करना होगा। चलिए देखता हूं, क्लास 10th के लिए अगर आप इस बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपका सामना किन चीजों से होगा, पहले चर्चा कर लेते हैं ब्लूप्रिंट पर। ओके, तो आपने तिमाही का पेपर तो दिया होगा। आप देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यूज, जिनमें 4 ऑप्शन रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा और 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 1 अंक होगा, कुल मिला के 6 अंक के ये हो जाए। इसी तरह से खाली स्थान फिलअप्स होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 अंक होगा। हाँ, ध्यान रखें, अब खाली स्थान में पहले ब्रैकेट के अंदर 2 विकल्प दे देता था, अब नहीं देगा। वो विकल्प आपको तय करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सत्य और असत्य का होगा, ट्रू फॉल्स का होगा, ये भी 6 होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह से 6 के सत्य असत्य हो जाएंगे। फिर जोड़ी बनाना, मैच दी कॉलम, ये भी आपके लिए 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कुल मिला के 6 अंक। फिर एक वाक्य में उत्तर देने वाले या एक शब्द में उत्तर देने वाले, हालांकि एक वाक्य का रहता नहीं है, ठीक है, 1-2 वाक्य सेंटेंस उसमें लिखने पड़ते हैं। ये भी 6 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस तरह से आपके 6 अंक ये हो जाएंगे। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं, जो 2 अंक के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा और हर क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस दी होगी, एक विकल्प दिया होगा अथवा दिया होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 17 तक कुल कितने हो गए, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 अंक, कुल 24 अंक। फिर अगले सेक्शन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 3 क्वेश्चन, 18, 19, 20, ये 3-3 नंबर वाले होंगे और कुल मिला के 9 अंक बनेगा। अंतिम में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 23, 21, 22, 23, ये भी 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 4 अंक का होगा। इस तरह से आपका टोटल जो बनता है वो 75 अंक का बनेगा। 75 आपकी थ्योरी होगी, बाकी के 25 आपको इंटरनल गुरुजी आपके स्कूल वाले देंगे। तो इस तरह से आपके 75 अंक के हो गए। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, नजर डालें, नजर तो डाल ही रहे हैं, पर ऐसे नहीं देखना है। वो तो आप परीक्षा सार, परीक्षा बोर्ड सब में देख चुके हैं, ये छपा रहता है और स्कूल में गुरुजी भी बताए होंगे आपको। तो ऐसे भी नहीं देखना और ठीक से देखना है।
आपको एक रूपरेखा बनानी होगी। अगर हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें तो ये सारे प्रश्न एक या दो पेज में ही आ जाते हैं। वैसे तो एक पेज में ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेस शूट करेंगे 2 पेज में आ जाएंगे। बहुत छोटे होंगे, बहुत कम समय लेने वाले होंगे। और अंक कितना कैरी कर रहे हैं ये 6 5 30, 30 अंक। ये छोटे क्वेश्चन 30 अंक। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो 15 20 25 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। 75 में से 30 अंक। फिर आता हूं ये और जो छोटे वाले क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, इनमें भी ज्यादा सोल्यूशन नहीं रहता है, ज्यादा स्टेप नहीं रहते हैं। ये 24 अंक, ये 24 अंक के। तो अगर एमसीक्यू, ये आपके ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, और ये छोटे वाले क्वेश्चन मिला लें तो आपके ये बनते हैं 54 मार्क्स की। बहुत ज्यादा है, यही 75 में से 54 बहुत ज्यादा है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे? नहीं लाएंगे। अगर इसको आप इग्नोर करेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको इनके लिए प्लानिंग करनी होगी। आपको चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के रखने होंगे, तब आप इनको पूरे के पूरे कर पाएंगे। अदरवाइज ये 30 में से 15 20 25 पाएंगे, 4 5 नंबर 6 नंबर यहीं से कट जाएंगे आपके। तो 90 प्लस कहां से आएगा? बाकी और अभी लेंदी पेपर भी। तो आपको इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। ये छोटे क्वेश्चन ज्यादा स्टेप नहीं होते, तो इनमें ज्यादातर फुल मार्क्स मिल जाता है। कहीं हाफ मार्क्स कट कर लिया स्टेप का, अलग बात है, नहीं पूरा मिल जाता। और इनमें तो पूरा मिल जाएगा। इनमें 2 ही तरह की मार्किंग होगी आपकी। कैसे मार्किंग होगी? सही है तो 1 नंबर, नहीं है तो 0 नंबर, बीच की कोई चॉइस नहीं। इसके बाद ये 3 नंबर वाले भी हैं, 4 नंबर वाले भी हैं। इनके लिए हम प्लान बनाएंगे, इनकी भी हम अलग लिस्ट तैयार करवाएंगे। तो इस तरह से आप 90 प्लस यूज पा सकते हैं। टोटल में से 25 तो आपको 25 में से स्कोर से मिल जाएगा। आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखने की जरूरत है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो एमपी का सबसे अच्छा स्कूल है, और जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं वो सबसे अच्छे टीचर है। आप मात्र 10 घंटे हमको दीजिए, और 10 घंटे पूरे चैप्टर में, एक चैप्टर में नहीं, हमारे जितने भी वीडियोज होंगे 10 12 14, वो 10 घंटे में पूरे हो जाएंगे। और आप हर हाल में 90 प्लस मार्क्स लाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और देख लेनी है। चैप्टर वाइज मार्क्स कितने आएंगे? सभी चैप्टर से 5 तो मिनिमम आ ही रहा है। पहले चैप्टर से 6 आएगा, थर्ड चैप्टर से 7 हो जाएगा, और इधर चैप्टर 12 में 6 है, और चैप्टर 14 में 6 है। तो इस तरह से चैप्टर वाइज मार्क्स हैं। अब नए ब्लूप्रिंट में अब ये नहीं बताया गया है कि चैप्टर 1 से कितने 1 मार्क्स वाले आएंगे, कितने 2 मार्क्स वाले आएंगे, या कितने 4 मार्क्स 3 मार्क्स के आएंगे। अब ये नहीं बताया गया। ठीक है, थोड़ा सा आसानी कम हुई है। तो इस तरह से आप देख लें, चैप्टर वाइज आपको लिखा मिल जाएगा। अभी जो पिछले साल का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखा है। अगर इसमें बदलाव होता है तो आप हमारे साथ बने रहें। इसको हम जैसे ही चेंज अगर होता है इसमें तो हम बताएंगे।